Very warm welcome to all of you on my YouTube channel Nothing's Everything. Today we are going to discuss or solve the question which is given in the Pathfinder regarding to CSI or NET. मेरे दोस्तों बायोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। CSI और नेट एग्ज़ाम जैसा कि आप जानते हैं कि टफ़ इसी वजह से हो जाता है या मॉडरेट इस वजह से हो जाता है कि एक क्वेश्चन होता है उसमें कई टॉपिक यानी अलग अलग जगह से ऑप्शंस को मर्ज कर दिया जाता है जिससे एक आसान से भी आसान क्वेश्चन टफ लगने लगता है। तो आइए कॉन्सेप्ट को आप हमारे साथ मिलकर के थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन दिस वीडियो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मेरे दोस्तों ये है क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। डिटरमाइन करिए कि जो ये दिया गया है ऑप्शन ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ फॉल्स एक्सप्लेन वाई, अगर गलत है तो क्यों गलत है। तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में देखिए आपकी कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इससे आप और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों पहला ऑप्शन है ऑल 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स हैव एट लीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इस ऑप्शन को गलत या सही कहने से पहले इस ऑप्शन को समझना बहुत गहराई से ज़रूरी है। देखो इसमें कहा गया है कि एसिमेट्रिक कार्बन यानी जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड प्रोटीन बनाती हैं, क्या जितने भी 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं उन तमाम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। तो बस याद कर लीजिए एक्सेप्ट glycine all amino acids have at least one asymmetric carbon। अब asymmetric carbon क्या होता है? The carbon atom whose valency completed from 4 different group or atoms R1, R2, R3 and R4 means R1, R2, R3 are डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, यानी ऐसा कार्बन जिसकी बैलेंसी 4 विभिन्न प्रकार के ग्रुप या एटम से कंप्लीट हो वही होता है एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। जब हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर यूं होता है COOH H एंड H2N H3N प्लस एंड H। तो हम देखते हैं कि एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया और 2 वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन एटम से कंप्लीट होती है। इस वजह से ये एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन नहीं होता है। यानी 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो होती हैं उनमें से सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अमीनो एसिड्स के पास एट लीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं। इस वजह से ये पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? इसमें लिखा है ऑल 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन हैव एट लीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन, यानी 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जितनी भी 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स प्रोटीन में पाई जाती हैं सबके पास कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है। तो नहीं, 19 के पास तो होता है लेकिन एक के पास नहीं होता है जो ग्लाइसिन है। इस वजह से ये ऑप्शन हो गया गलत। उम्मीद करता हूं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा होगा। देखो दूसरा ऑप्शन है एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L एलानिन। D एंड L एलानिन, देखना इक्विमोलर का मतलब होता है इक्वल क्वांटिटी में। D एंड L एलानिन यानी जितना D है उतना L है, जितना D फॉर्म एलानिन का है उतना L फॉर्म एलानिन का है। DL का मतलब जानते हैं, जैसे कोई अमीनो एसिड्स है COOH एंड H यानी H2N अगर इधर है तो क्या हो जाएगा D फॉर्म L फॉर्म हो जाएगा, L फॉर्म हो जाएगा। अगर यही अमीनो एसिड्स अगर इधर है तो D फॉर्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी अगर बाईं साइड में क्या है, दाहिनी साइड में D, दाहिना लिखेंगे D से। अगर दाहिनी साइड में अमीनो ग्रुप है तो D अमीनो एसिड, अगर लेफ्ट साइड में है तो L अमीनो एसिड्स। आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। यानी ये अमीनो ग्रुप किस
तरफ प्रेजेंट है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि डी अमीनो एसिड है या एल अमीनो एसिड है। यानी डी और एल फॉर्म एलानिन के जो अमीनो ग्रुप है, जितना बाएं साइड में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और वो अमीनो एसिड, और उतनी ही अमीनो एसिड ऐसी हैं जिसके पास अमीनो ग्रुप दाहिनी साइड में है। डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, बिल्कुल सही है। अगर देखिए मान लीजिए पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है, यानी जो लाइट के एंगल को रोटेट कर दे, आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लीजिए एक मिरर है, ये मान लीजिए एक मिरर है, इस पर रोशनी पड़ी और इसी के सामने एक अपोजिट साइड में मिरर है ना, अपोजिट साइड में मिरर है, तो इस पे पड़ी हुई लाइट इस पर रिफ्लेक्ट करेगी, फिर दूसरा मिरर है इस पर रिफ्लेक्ट करेगी, फिर इस पर आ जाएगी। यानी ये जितने एंगल में, मान लीजिए यहाँ से पड़ा यहाँ गया, यानी जितने एंगल से यहाँ रोटेट हुआ फिर उतने एंगल को सीधा कर दिया। यानी एक सीधा एक उल्टा शीशा लगा हुआ है। यानी एक एल अमीनो एसिड है और एक डी अमीनो एसिड है, जब लाइट पड़ेगी तो वो जितना रोटेट किया रहेगा एल फॉर्म, उतना डी फॉर्म उसको सीधा कर देगा, यानी रोटेट नहीं होगा। यानी क्योंकि जितना डी फॉर्म है उतना एल फॉर्म भी है। डज नॉट रोटेट दी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, बिल्कुल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, इसलिए कि एल फॉर्म जितना रोटेट करेगा उतना डी फॉर्म सीधा कर देगा, है ना। यानी जैसे आया वैसे निकल गया, बात समझे। यानी अगर इक्विमोलर मिक्सचर डी और एल फॉर्म कहीं भी अवेलेबल होगा तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट रोटेट नहीं होगी, बात समझ गए। अब तीसरा ऑप्शन है एलानिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट हैज द सेम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एज डीग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एलानिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन, अगर एलानिन प्रोटीन से ऑब्टेन्ड है, एलानिन प्रोटीन से ऑब्टेन्ड है, तो इसका मतलब एलानिन एल एलानिन होगा, क्योंकि एल फॉर्म ही प्रोटीन बनाता है। मोस्टली 99.9% एल फॉर्म प्रोटीन अमीनो एसिड ही, जो एल यानी बाईं साइड जो अमीनो ग्रुप होता है उसी को एल अमीनो एसिड कहते हैं, और एल अमीनो एसिड ही प्रोटीन बनाती हैं। यानी अगर ये एलानिन किसी प्रोटीन से निकाला गया है तो इसका मतलब ये एल एलानिन होगा। इसमें कहा गया हाइड्रोलाइजेट, हाइड्रोलाइजेट का मतलब कि ये किसी एलानिन किसी लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड में एलानिन प्रेजेंट था और इसको हाइड्रोलाइजेट, हाइड्रोलाइजेट का मतलब जब किसी पेप्टाइड बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो H2O बाहर निकलता है और ये टूट के अलग हो जाता है, बात समझे। यानी जब हम एक पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इसीलिए बोला गया हाइड्रोलाइजेट। यानी ये प्रोटीन में प्रेजेंट था क्या, एलानिन, और उसको तोड़ा गया तो वो निकलेगा, तो कौन सा फॉर्म होगा, वो एल एलानिन ही होगा, डी नहीं होगा, इसलिए कि एल एलानिन या एल अमीनो एसिड ही प्रोटीन बनाते हैं। तो हैज द सेम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एज डीग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाओ कि डीग्लिसरॉल्डिहाइड, देखो एल और डी फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है अगर लेफ्ट साइड में है तो एल, अगर एल फॉर्म होगा, और अगर दाहिनी साइड में है तो डी फॉर्म होगा। दाहिनी डी, एल लेफ्ट, बात समझे। तो जब हम ऐसे खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तो एल अमीनो एसिड हो जाएगा, अगर दाहिनी साइड में तो डी अमीनो एसिड हो जाएगा। इसको समझने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड दे दिया गया, जबकि ग्लिसरॉल्डिहाइड अमीनो एसिड नहीं है। यानी एल फॉर्म जो अमीनो एसिड का होगा, एलानिन का होगा, क्या वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह होगा? नहीं। अगर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह होता तो ये डी फॉर्म होता, तब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह होता, क्योंकि इसका अमीनो ग्रुप इधर होता, और अगर हम देखेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड तो OH ग्रुप इधर होता, H इधर होता, बात समझे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि एलानिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट हैज द सेम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एज डी। अगर ये लिखा होता है एज एल ग्लिसरॉल्डिहाइड तब ये सही हो जाता, डी फॉर्म है इसलिए गलत हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट ज़रूर करें अगर मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो
तो मैं और वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और आपका प्यार मुझे और वीडियोस बनाने में मदद करेगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ like, subscribe and comment on this video. A lots of thanks from deepest part of my heart. Jai Hind.